हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। आइए साथियों, और बर्ड सेक्ट के बारे में देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने 6 नंबर पेज तक पढ़ा था और इसमें 8 धाराएं हम पढ़ चुके थे। अब जो है ये चौथा चैप्टर आता है, इंफॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट टेकर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थात जमा लेने वालों के बारे में जानकारी। इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है, ये ऐसी अथॉरिटी बनाएगी जो अभी है उसी को ये पावर दे देगी, या नए सिरे से एक ऐसी बनाएगी, एक समूह बनाएगी, एक कमिटी बना देगी, या ऐसे अधिकारी बनाएगी जो लोग ऑनलाइन तरीके से ये डाटा तैयार करेंगे कि देश भर में कौन कौन डिपॉजिट ले रहा है। तो इस प्रकार से एक लिस्ट तैयार की जाएगी, और जो उपरोक्त ये जो कमिटी या जो उपरोक्त अथॉरिटी बताई गई है, वो जो भी लिस्ट तैयार करेगी, जो भी डाटा तैयार करेगी, तो उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, तो समय जब आएगा इस चीज का, तो इसके बारे में निर्देश दिया जाएगा। एक बार इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं। केंद्रीय डेटाबेस। केंद्र सरकार एक प्राधिकरण को नामित कर सकती है, चाहे मौजूद हो या गठित किया जाना हो, जो भारत में सक्रिय जमा लेने वालों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस का निर्माण, रख रखाव और संचालन करेगा। अब दूसरा क्या है, उपधारा 1 के तहत नामित प्राधिकरण किसी भी नियामक या सक्षम प्राधिकारी को जमाकर्ताओं पर ऐसी जानकारी साझा करने की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए, ये लोग बोल रहे हैं कि अब इस एक्ट के लागू होने की तिथि में और इसके बाद, यानी कि जिस तारीख को ये लागू किया गया, यानी फरवरी 2019 को, जिस तारीख को भी किया गया था ये, तब से लेकर के आज तक या आगे भविष्य में जो भी कंपनी अपना ऐसा कोई बिजनेस लेगी जिसमें वो पैसा लेगी और पैसे के बदले में कुछ उनको सर्विस दे रही है या उसके बदले में पैसा ही दे रही है, तो इस प्रकार की जो भी कोई कंपनी बनेगी, वो जो है, अब ऊपर जो अथॉरिटी बनाई गई है, ऊपर जो प्राधिकरण की बात की गई है प्राधिकारी की धारा 9 में, उसको ये सूचना देगी। यानी कि 2019 के पहले कौन सी कंपनी गई बनी, इसको जानकारी नहीं है। 2019 के बाद जो कंपनी बनेगी वो ही इस एक्ट के अंतर्गत आएगी, ये इसमें स्पष्ट हो गया कि वो ऊपर प्राधिकारी को बता देंगे, जानकारी देंगे कि हम ये काम करते हैं, तो हमारे पास ये सूचना आ जाएगी, तो हम उसका रख रखाव करेंगे। या जो पुरानी बनी हुई है, वो अपना जो कंटिन्यू चल रहा है काम, उसकी भी जानकारी देंगे कि हम 2014 से कर रहे हैं या 15 से कर रहे हैं, और हम भविष्य में भी इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो मैटर 2019 के पहले शुरू होके बंद हो गए, वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए एक बार यहां भी देख लेते हैं। जमाकर्ता द्वारा व्यापार की सूचना। प्रत्येक जमा लेने वाला जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके बाद अपना व्यवसाय शुरू करता है, या करता है, ये 2 बार आ गया, धारा 9 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्राधिकरण को अपने व्यवसाय के बारे में ऐसे रूप और तरीके से और इस तरह के भीतर सूचना करेगा, समय जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। यानी उस समय के भीतर जो भी अब ये प्रोसेस बताएंगे, उतने समय के अंदर अंदर वो सब सूचना दे देंगे प्राधिकारी को कि हम ये बिजनेस करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ये सूचना दे देगा प्राधिकारी को, तो अगर प्राधिकारी को ऐसा लगता है कि ये जो ये डिपॉजिट ले रहा है लोगों से, इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल है इसमें, तो इसको जो है वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मान करके इसके आगे और कार्रवाई कर सकता है, और डिपॉजिट जो ले रही है कंपनी उसको बोल सकता है कि जिस भी चीज की आवश्यकता हो प्राधिकारी को, कि भाई तुम आओ यहाँ बयान दो, उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे जानकारी मांग सकते हैं, या इससे संबंधित जो उनको लगता है इन्वेस्टिगेशन के संबंध में वो कर सकते हैं। ऐसा अधिकारी को इसके अंतर्गत पावर दी गई है। ये यहाँ लिखा हुआ है, सक्षम प्राधिकारी यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी अनियमित जमा योजना के अनुसार जमा की मांग या स्वीकार किया जा रहा है, तो वह किसी भी जमाकर्ता को ऐसे विवरण
सूचना या विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है जो वह आवश्यक समझे या ऐसे जमाकर्ता द्वारा प्राप्त जमा राशियों से संबंधित। तो ये स्पष्ट हुआ हमको कि इस प्रकार से वो कार्रवाई कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं, रसीदें मांग सकते हैं, जो उनको आवश्यकता पड़ेगी वो मांगेंगे। अब ये एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण देख लेते हैं। और जो ये इंटीमेशन की बात कर रहे हैं कि जो सूचना दे देगा, ये जो है वो डिपॉजिट टेकर भी हो सकता है जो धारा 2 के उपधारा 4 में बताई गई है। पहले की वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं उसमें कौन सी डिपॉजिट बताई गई है। एक तो वो है। दूसरा कौन इंटीमेशन देगा? कोई भी कंपनी जो ये कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर है। इसको एक बार यहां भी देख लेते हैं। ये है स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उपधारा 1 के तहत सूचना की आवश्यकता धारा 2 के खंड 4 में परिभाषित जमा स्वीकार करने या जमा करने की मांग करने वालों पर लागू होती है। ठीक है, यानी कि सूचना का जो आप दे रहे हैं, अधिक सूचना की आवश्यकता, यानी इससे जो इंटीमेशन लेंगे, ये हमको जानकारी दे, ये बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत बताए कि हाँ मैं डिपॉजिट लेता हूं, तो वो ये लोग देंगे। दूसरी कौन देगा ये जानकारी? उपधारा 1 के तहत सूचना की आवश्यकता एक कंपनी पर लागू होती है अगर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये कंपनी उसके अंतर्गत जमा स्वीकार करती है तब। इसके आगे आ जाते हैं वापस यहाँ। इसके अलावा अब जो भी ये सूचना दी जाएगी प्राधिकारी को, वो जो है सीबीआई से साझा करेगा उस जानकारी को, या जो भी उसको अन्य विभाग लगते हैं सरकार के कि इसको मेरे को बताना अब जरूरी है, उसको देगा जानकारी। साझा की जाने वाली जानकारी। सक्षम प्राधिकारी धारा 29 के तहत प्राप्त सभी सूचनाओं को केंद्रीय जांच ब्यूरो और उस प्राधिकरण के साथ साझा करेगा जिसे धारा 9 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है। यानी कि इसमें जो है सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया गया है। इसके आगे बोल रहे हैं कि जो सरकार है या जो अन्य रेगुलेटर है, जैसे इनकम टैक्स विभाग हो गया, अन्य जांच एजेंसियां हो गई, इन सब के पास जो भी इसके एक्ट के अंतर्गत कोई कंपनी रजिस्टर आ रही है, रजिस्टर हो रही है और उसके विरुद्ध कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो इन सारे अधिकारियों को उस कंपनी से संबंधित यदि कोई दस्तावेज है या कोई जानकारी है, तो वो जल्द से जल्द पुलिस वाले को या सीबीआई को उसकी जानकारी देंगे ताकि वो लोग आगे अच्छे से इसके ऊपर जांच कर सकें। ये इनको बताया गया कि पुलिस और सीबीआई को ये जांच का सौंपा गया, यानी कुल मिला के सीबीआई इसकी जांच करेगी। ये दिया हुआ है। उपयुक्त सरकार कोई भी नियामक, आयकर प्राधिकरण या कोई अन्य जांच एजेंसी जिसके पास इस अधिनियम के तहत पुलिस या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए गए अपराध के संबंध में कोई जानकारी या दस्तावेज है, ऐसी सभी जानकारी साझा करेगी या पुलिस या केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास दस्तावेज देगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यदि कोई भी बैंक है, बैंकिंग कंपनी है, या कोई नई बैंक खुली है, पहले की बैंकिंग कंपनी है या नई बैंक खुली है, या एसबीआई है या कोई अन्य बैंक है, ये रीजनल बैंक होती है या सब्सिडरी बैंक होती है, ये कोऑपरेटिव बैंक होती है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है, तो इन सभी बैंक में जो बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, ऑफिसर बैठते हैं, यदि उनको कभी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उनके यहाँ आ रहा है, उनका कस्टमर है, और वो व्यक्ति जो है इस एक्ट में जो प्रावधान दिए हुए हैं उसके विरोध में काम करता है, और उनको अगर ऐसा शक भी है कि ये व्यक्ति गलत तरीके से लोगों से पैसा जमा करवाता है, तो वो व्यक्ति जल्द से जल्द उपरोक्त में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई गई है, प्राधिकारी बनाया गया है, उसको जानकारी दें। ये दिया हुआ है हिंदी में इस प्रकार कि जहां किसी बैंकिंग कंपनी संबंधित नए बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहायक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या बहुराज्य सहकारी बैंक के प्रधान अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि कोई ग्राहक एक जमा करता है और इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य कर रहा है, तो वह तुरंत सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे मामले
प्राधिकारी के पास कैसे पहुंचाए जाएंगे, सरकार के पास कैसे पहुंचाए जाएंगे, सीबीआई का इसमें क्या रोल है, ये सब इधर इस अध्याय में हमने पढ़ा। चौथे नंबर अध्याय तक हम देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम 5वें अध्याय को देखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।